नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करेंगे महाकवि तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो तुलसीदास हैं, उनके जन्म स्थान और उनका कब जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था, इसको लेकर क्या है, बहुत विवाद है। तो इसके लिए जो है साहित्यकारों ने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, जैसे कि महात्मा रघुवर दास द्वारा जो रचित है पुस्तक तुलसी चरित, और शिव सिंह सरोज नामक एक पुस्तक है जो शिव सिंह ने क्या है उनके द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है और प्रसिद्ध राम भक्त जो कवि हैं राम गुलाम द्विवेदी की मान्यताओं का ही आधार ग्रहण किया गया है। इनकी जो इनके द्वारा लिखित है पुस्तकें, उन पर आधारित जो है यहाँ पर हम उनका जन्म मानते हैं। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। इसके आधार पर तुलसी का जन्म संवत 1554 विक्रमी संवत को हुआ था, अर्थात जो है 1498 ईस्वी में हुआ था। यह स्वीकार किया जाता है, किंतु यह इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तब उनकी आयु जो है 126 वर्ष बैठती है। जब उनका इस 1498 ईस्वी के अनुसार अगर हम उनका जन्म स्वीकार करें तो उसके अनुसार क्या है, 126 वर्ष उनकी आयु बैठ जाती है, जो ये सही नहीं लगती। ठीक है, अधिकांश विद्वान तुलसी का जो जन्म है वो संवत 1589 में अर्थात 1532 ईस्वी में मानते हैं। ठीक है, ये स्वीकार करते हैं, जो अधिक तर्क संगत भी है। यद्यपि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है, फिर भी प्रामाणिक रूप से इनका जन्म जो है बांदा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न तुलसीदास अपने शैशव से ही अपने माता पिता के संरक्षण से वंचित हो गए थे। मतलब जब उनका जन्म हुआ था तभी क्या है, उनके माता पिता उनको छोड़कर चल बसे थे। माता पिता जग जाई तज्यो, विध होना लिखिया, कुछ भाल भलाई। इससे क्या ज्ञात होता है? इससे यह ज्ञात होता है कि तुलसी का बचपन अनेक आपदाओं से व्यतीत हुआ है। ऐसे अनाथ बालक का कौन है? नरहरि दास जैसे गुरु वरदहस्त प्राप्त हो गया। मतलब कि उनको क्या है, उनका जो है पालन पोषण या फिर उनको जो ज्ञान दिया वो किसने दिया? नरहरि दास ने। उनके गुरु का नाम नरहरि दास था, या फिर उनको नरहरियानंद भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं की कृपा से तुलसी को वेद पुराण और अन्य शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। इनका विवाह फिर किससे हुआ? दीनबंधु पाठक की रूपवती पुत्री क्या है, रत्नावली से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली रूप में बहुत सुंदर थी और जो तुलसीदास हैं उनके प्रेम में मोहित हो गए थे। अपनी पत्नी के रूपाकर्षण में बंधकर क्या है, तुलसी सब कुछ भूल गए थे। एक दिन पत्नी ने उनकी भर्त्सना की, जिससे कि उनका प्रेम राम की ओर लग गया। मतलब फिर पत्नी ने उनको क्या है, एक तरह से क्या है, राम की ओर उनका मुख मोड़ दिया। संवत 1680 मतलब कि 1623 सन में तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। अब बात करते हैं तुलसी के रचनाओं पर। तुलसीदास की जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो विद्वानों के द्वारा मान्य की गई हैं। रामचरितमानस जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसकी क्या है, भाषा अवधी। ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। ठीक है, ये जो हैं ये रचनाएं किस में लिखी गई हैं? ब्रज भाषा में। बरवय रामायण, रामलला नैचू, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ये रचनाएं जो हैं फिर से अवधी भाषा में लिखी गई हैं। दोहावली, वैराग्य संदीपनी जो है ब्रज भाषा में इनकी रचना हुई है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल की रचना किस में हुई है? अवधी भाषा में हुई है। और कृष्ण गीतावली की रचना जो है ब्रज भाषा में हुई है। आगे बात करते हैं रामचरितमानस पर। जो रामचरितमानस है क्या है, रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है, जिसमें तुलसी ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय किया है। इस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में प्रस्तुत किया गया है।
इसकी क्या है, भाषा अवधी है और दोहा चौपाई शैली में लिखी गई ये रचना है। रामचरितमानस संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में अयोध्या में प्रारंभ हुई और उसे 2 वर्ष 7 माह में प्राप्त किया गया था। इसका कुल समय है 2 वर्ष 7 माह 18 दिन। इतने समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके पूर्ण किया था। रचना कौशल, प्रबंध, पटुता और सहृदयता आदि सारे गुणों का समावेश रामचरितमानस में है। इस महाकाव्य में कितने कांड है? 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है। और उत्तरकांड में जो है, उत्तरकांड में ही तुलसीदास ने किसकी बात की है? कलयुग की बात की है। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि के रूप में ही नहीं अपितु उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। वास्तव में यह ग्रंथ व्यवहार का दर्पण है। इसमें विभिन्न चरित्रों के माध्यम से मानव व्यवहार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। राम का जो स्वरूप इस महाकाव्य में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब जो राम का जो चरित्र इसमें दिखाया गया है वह और कहीं नहीं देखने को और पढ़ने को मिलता। तुलसी के राम शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं तथा वे लोक शिक्षक हैं। जिस हिसाब से तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है उससे ये पता चलता है कि जो तुलसी के राम हैं उनका क्या व्यक्तित्व है। ठीक है, वो शक्तिशाली हैं, शील गुण है और सौंदर्य से भरपूर हैं और क्या है, लोक की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सबको तुलसी के जीवन परिचय के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।